जय माता दी दोस्तों। आप देख रहे हैं असरदार टोटके। पेशाब करते करते बोल दें ये शब्द, आपका दुश्मन शत्रु घुट घुट के मरेगा। तंत्र शास्त्र में शौच स्थल और शरीर के अपवित्र उत्सर्जन को भी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यह ऊर्जा यदि उचित दिशा में प्रयोग हो तो शत्रु का विनाश कर सकती है। यह विश्वास किया जाता है कि जिस वस्तु का शरीर त्याग करता है उसी में उसकी शक्ति भी निहित रहती है। विशेष रूप से मूत्र को माया भंजन शक्ति से युक्त माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी से बोले, बिना स्नान किए, जब व्यक्ति का मूत्र पूर्णतः गर्म और शक्ति से युक्त होता है, उसी समय यह प्रयोग किया जाए तो यह शत्रु के सारे प्रयासों को विफल कर देता है। पुराने तांत्रिक अखाड़ों में यह प्रयोग वशीकरण नाश, शत्रु अनिष्ट विनाश और दुर्भावनाओं की काट के लिए किया जाता था। दोस्तों, सुबह सुबह पेशाब करते समय बोल दें यह शब्द, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। यदि आपको उसने किसी का गुलाम बना दिया है या फिर हो सकता है कि आपका शत्रु आपको हमेशा के लिए नीचा दिखाना चाहता है, आपको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता है, उसकी जो नज़र है वह बुरी हो चुकी है, वह शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, वह शत्रु आपको मरणासन स्थिति में देखना चाहता है, वह शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाना चाहता है, वह शत्रु जो है आपके जीवन में आपका पड़ोसी बनकर आपकी बाजा बजाना चाहता है, आपकी बैंड बजाना चाहता है और आपका सब कुछ खत्म करना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, यह वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। यह आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस सुबह सुबह आपको टॉयलेट करते समय यानी पेशाब करते समय बस यह चीज़ बोल देनी है, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों, बस सुबह सुबह पेशाब करते समय यह चीज़ बोल दें, आपके शत्रु की पूरी किस्मत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पागल बर्बाद होकर घूमेगा। और यदि कुछ किया कराया करवाता भी है आपके ऊपर तो दोस्तों उसके ऊपर वह उल्टा चला जाएगा। इतना जबरदस्त प्रयोग है, इतना जबरदस्त ताकतवर यह प्रयोग है। तो जब आप पेशाब करने जाएंगे तो उस समय आप यह शब्द जरूर बोल दीजिएगा। अब क्या शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कब करना है, कौन से दिन इस उपाय को करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं हो सकता है आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हों, हो सकता है शत्रु आपके ऊपर घात लगा के बैठा हो। आजकल शत्रु पीठ के पीछे वार करते हैं, आजकल शत्रु सामने से वार नहीं करते, ये आपने भी देखा होगा। आजकल शत्रु यह सोचते हैं कि यार इसको पीठ पीछे बर्बाद कर दो, इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, इसकी प्रॉपर्टी हथिया लो, या आपके घर की महिलाओं पर, बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखना, कोई सुंदर कन्या हो तो उसको फंसा लो। यह आजकल शत्रु सोच रहा है। इतनी घिनौनी सोच शत्रु की है। अब इन शत्रुओं से बचा कैसे जाएगा? तो यह टोटका आपके काम का है। इसमें आपको कोई लड़ना नहीं पड़ता शत्रु से, सामने से आकर के लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल शत्रु ऐसे ही आम बच्चा ही नहीं है जो सामने से आकर के लड़ जाए। वह तो आपके पीठ के पीछे वार करता है, वह तो पीठ पीछे तंत्र क्रिया करवा रहा है, और छोटी मोटी तंत्र क्रिया नहीं करवा रहा, बहुत बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। वह कुछ भी आपके, मान लीजिए आप आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और आपको बीमार पटक देगा। कमाने वाले अकेले सदस्य हैं, घर में आप ही बीमार पड़ गए, अब कौन कमाएगा? तो घर में धन की कमी हो ही जाएगी। या फिर वह शत्रु जो है आपका धंधा, जो व्यापार है वो बंदवा देगा। या फिर वह शत्रु जो है वह आपके जीवन में इतनी मुसीबतें
खड़ी कर देगा, जिससे आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर में लगे रहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेगा, आपके मकान को लूट लेगा, या फिर महिलाओं पर गलत आचरण करता है। कुछ भी हो सकता है। अब यह पीठ पीछे कैसे करेगा? तांत्रिक के पास जाकर के आपने कई बार देखा होगा, तांत्रिक के पास जा करके उपाय करेगा। आपने कई बार देखा होगा तांत्रिक लोग क्या करते हैं, काली मिर्च का, लहसुन का, शमशान का, इन उनका सबके टोटके करते हैं और दूसरे के घर में आफत मचा देते हैं, दूसरे के घर को शमशान बना देते हैं। तो ऐसे ही यदि आपके घर में चलते चलते लड़ाई होने लगी है, अचानक से, पहले तो बहुत खुश रहते थे लोग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके घर में ही उथल पुथल होती है, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं, जब आपका व्यापार अच्छे से चलता है, जब आपके घर में सुख समृद्धि रहती है, तभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, तरक्की से जलने वाली दुनिया होती है, जो आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकती। वह चाहते हैं कि आपकी तरक्की ना हो। अब जो शत्रु है, जो तरक्की से चढ़ते हैं, वह क्या करते हैं, किया कराया करवाते हैं तांत्रिक से। तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे आपके ऊपर तंत्र मंत्र का जादू करते हैं। उसकी काट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह भी तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन यदि आप करोगे तो आप इससे बचे रहोगे। हम गलत धारणा के लिए कभी कोई प्रयोग नहीं बताते। हम ऐसे नहीं बताते कि आप किसी भी बेकसूर पर इस प्रयोग का इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका शत्रु आपकी जान लेना चाहता है, यदि आपका शत्रु यह सब बुरा आपका कर रहा है, आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने शत्रु हैं। एक शत्रु है, दो शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, मेरे लाख शत्रु हैं। कितने शत्रु हैं? एक ही शत्रु हो, ना जाने 50 शत्रु हो। पता थोड़ी है हमें कि हमारे कितने दुश्मन हैं। काफी सारे शत्रु हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आज कोई गिर गया, आज किसी की टांग टूट गई, आज किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, आज किसी की जिंदगी में भूचाल आ गया, आज उसको घाटा हो गया व्यापार में, उसका व्यापार नहीं चला। ये रोज रोज की हमारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं इस उपाय के बारे में, जो आपने मूत्र से करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का उपाय। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सुबह सुबह जब उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको जाना है टॉयलेट में। लेकिन टॉयलेट में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको बबूल की लकड़ी लाकर रखनी है। अब दोस्तों, बबूल की लकड़ी क्या होती है? बबूल की लकड़ी एक पेड़ होता है, बबूल, उसको कीकर भी बोलते हैं। यह जो पेड़ होता है, यह कांटेदार पेड़ होता है, हर जगह पर मिल जाता है। तो इस कांटेदार पेड़ की लकड़ी आप एक दिन पहले ही ले आए। मान लीजिए आज इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो आप कल ही इस लकड़ी को ले आइए। यदि कल इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आज इस लकड़ी को ले आए। जहां भी दिखे आप बबूल की एक छोटी सी लकड़ी ले आइए। आपने उसको क्या करना है, उस लकड़ी को छील लेना है, उसको स्मूथ बना लेना है। उस लकड़ी के जो ऊपर का बक्कल होता है वो आपने उतार लेना है, मतलब उसको छील लेना है। पतली सी लकड़ी आपको लेनी है, ज्यादा लंबी भी नहीं लेनी है। जैसे दातुन के आकार की होती है ना, आप इतनी बड़ी लकड़ी ले लीजिए। और बबूल की लकड़ी को छीलने के बाद आपको उसके ऊपर काले रंग के पेन से आप मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, नाम छापना है। बस शत्रु का नाम लिख देंगे। शत्रु का नाम लिखना है आपने उस पर, और शत्रु की माँ का नाम भी लिखना है। यदि आप शत्रु की माँ का नाम नहीं जानते तो आप शत्रु के पिता का नाम भी लिख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, हम तो शत्रु का नाम जानते ही नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है, हमें तो शत्रु का नाम ही नहीं पता, तो हम किसका नाम लिखेंगे? तो यदि शत्रु का नाम आपको नहीं पता है तो आप उस लकड़ी पर केवल शत्रु लिख दीजिएगा काले रंग के पेन से। अब उस लकड़ी को आप
घर पर ले आओ और घर पर लाने के बाद आप जब टॉयलेट करने जाएं सुबह सुबह उठकर, जैसा 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जब भी आप उठें तो उस लकड़ी को लेकर आप बाथरूम में जाएं, टॉयलेट में जाएं। पर आपको ये उपाय सूर्योदय से पहले ही करना है और आपको ये उपाय सोकर उठते सीधे आपको टॉयलेट में जाना है। ये नहीं है कि आप पहले चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, नहीं नहीं, ये उपाय आपको सबसे पहले उपाय करना है। सोने से उठने के बाद आपको सबसे पहले यही उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, आपको उस लकड़ी पर जहां आपने अपने शत्रु का नाम लिखा था या आपने शत्रु लिखा था, आपने उस लकड़ी के ऊपर अपना पेशाब करना है। आपने उस लकड़ी के ऊपर पेशाब करते रहना है जब तक आप पेशाब करते रहें। अब बात आती है कि आपने बोलना क्या है। तो आपने हन हन बोलना है। आप हन हन जितने मर्जी बार बोल सकते हैं। जैसे कि आपके शत्रु का नाम अमित है तो आप बोलिए अमित हन हन, अमित हन हन, हन हन, अमित हन हन। आपने पहले अपने शत्रु का नाम लेना है, उसके बाद आपने हन हन बोलना है। जब तक आप उस लकड़ी पर पेशाब कर रहे हैं तब तक आपको हन हन बोलते रहना है। यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते तब आपने कहना है शत्रु हन हन, शत्रु हन हन। तब आपने उसके नाम की जगह शत्रु बोलना है और ये आपने तब तक बोलना है जब तक कि आप उस लकड़ी पर पेशाब कर रहे हैं। जब आपने पेशाब कर लिया और आपने नाम भी बोल दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस लकड़ी से ऐसे काटना है जैसे आप अपने शत्रु को काट रहे हैं, ऐसे मारना है। तो आपने ऐसे ही करना है। बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर जहां पेशाब करते हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपने उस लकड़ी को बाहर फेंक देना। और बाहर कहाँ फेंकना है, आप गंदे नाली में फेंक सकते हैं, किसी ऐसी जगह फेंकना है जहां पर गंदगी पड़ी हो, जहां टॉयलेट हो, जहां शौचालय हो, वहां पर जा करके, या कचरा हो, वहीं पर जा करके इसको आपने फेंक करके वापिस आ जाना है। आप इस उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को कोई भी मर्द औरत कोई भी कर सकता है। ये उपाय सबके लिए है। उसके बाद आपने उसको वहां पर फेंक देना है। बस ऐसा करने से जैसे आपने उस लकड़ी को फेंक दिया, आपका काम हो जाएगा। आपके जो भी शत्रु हैं पछताएंगे, रोएंगे, उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक यह तांत्रिक टोटका है। चाहे बाहुबली हो, चाहे कितना ही करोड़पति इंसान हो, वो भी रोडपति हो जाएगा। आएगा कुछ भी नहीं उसके पास। वह अब आपका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कुछ वह करवाना भी चाहता है तो वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। इतना जबरदस्त यह प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को करने के बाद आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मरेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों अब चलिए आपको कुछ और अन्य उपाय भी बताते हैं जो आप कर सकते हैं अपने मूत्र से ही अपने शत्रु के लिए। जैसे अलग अलग प्रकार के उपाय हैं, ऐसे ही हम आपको उपाय बताते हैं। पहला उपाय, नमक और मूत्र का मिलन। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य शत्रु के घर में कला और भ्रम पैदा करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी शीशी या कांच की बोतल ले लें। फिर आप अपना सुबह का पहला मूत्र, मतलब प्रातः सूर्योदय से पहले अपने मूत्र को एक कांच की शीशी में इकट्ठा करें। फिर उसमें 7 चुटकी मोटा नमक मिलाएं या समुद्री नमक मिलाएं। फिर आप शीशी को अच्छी तरह बंद करके लाल धागे से 7 बार बांध दें। फिर आप अब इस शीशी को शत्रु के घर के आसपास, जैसे नाली, दीवार या छत के किनारे छुपाकर रख दें, या फिर यदि संभव ना हो तो उस दिशा में फेंकें जहां से वह व्यक्ति आता जाता हो। इस उपाय को करने के 7 दिनों के भीतर शत्रु के घर में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। ध्यान देना, इस उपाय को करते समय मन में कोई दया ना रखें। संकल्प स्पष्ट हो, मेरा शत्रु नष्ट हो और किसी निर्दोष के लिए यह उपाय आपको नहीं करना है। दूसरा उपाय, काले कपड़े और मूत्र से बनाए बंधन। इस उपाय का मुख्य प्रयोग शत्रु को मानसिक रूप से पंगु बनाने और निर्णय शक्ति छीनने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। सबसे पहले आप काले कपड़े पर एक नींबू को रख दें। फिर आप नींबू के ऊपर थोड़ा मूत्र डालें और उस पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें या फिर शत्रु लिखें। फिर नींबू के चारों ओर 7 पीसी मिर्च बिखेर दें। अब इस पूरे पैकेट को किसी सुनसान चौराहे पर रात के समय रखें
और बिना पीछे देखे घर लौट आए। इस उपाय से शत्रु भ्रमित होने लगता है, उसके निर्णय उलझने लगते हैं और मानसिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तीसरा उपाय है ताम्र पत्र पर मूत्र लेखन। यह उपाय उच्च स्तर के तांत्रिक प्रयोग में आता है। यह सीधा शत्रु की आत्मिक ऊर्जा पर वार करता है। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। इस प्रयोग के लिए आप पीतल या तांबे की थाली पर मूत्र को डालें, फिर उसी मूत्र में शत्रु का नाम लिखें। फिर आप दीपक जलाकर सामने रखें और यह मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम हीम क्लीन शत्रु नाशाय फट। फिर आप उस प्लेट को अग्नि में डाल दें या रात को सुनसान स्थान पर फेंकाएं। इस उपाय को करने से शत्रु की आत्मा बेचैन होती है, उसे भय और भ्रम सताने लगता है। चौथा उपाय है शौचालय में मंत्र सिद्ध मूत्र प्रयोग। इस प्रयोग का प्रयोग शत्रु को शारीरिक बीमारी और मानसिक थकावट देने के लिए किया जाता है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। इस प्रयोग के लिए जब आप शौच या पेशाब करें, उसी समय मन ही मन 21 बार मंत्र बोलें। मंत्र है ओम शत्रु नाशनाय मुद्राय नमः। आप इस क्रिया को लगातार 11 दिन तक करें। 12वें दिन अपने घर की उत्तर दिशा में एक नींबू काटकर 4 हिस्सों में बांटें और पेशाब वाली जगह छिड़क दें। इस उपाय से शत्रु शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पांचवा उपाय शनिवार का मूत्र प्रयोग। शनिवार को किया गया मूत्र प्रयोग विशेष रूप से शनि से संबंधित शत्रुओं को शांत करता है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले का मूत्र एक मिट्टी के पात्र में एकत्रित करें, फिर उसे कांटेदार वृक्ष की जड़ में चुपचाप अर्पित करें और कहें हे शनिदेव मेरे शत्रु का विनाश करें, मेरे शत्रुओं से मुझे दूर रखें। इस प्रयोग को लगातार 3 शनिवार तक करें। इस उपाय को करने से यदि शत्रु आपके ऊपर शनि की तांत्रिक बाधा डाल रहा है तो स्वतः ही पलट जाती है। छठवां उपाय तिल तेल और मूत्र का सम्मेलन। इस प्रयोग से शत्रु का तेज, उसकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव नष्ट होता है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। आप सबसे पहले तिल के तेल और मूत्र को आपस में मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक पुराने जूते पर छिड़कें, जिस जूते का आप उपयोग नहीं कर रहे उसमें। फिर उस जूते को जलाकर उसकी राख किसी चौराहे पर फैला दें। इस उपाय को करते समय मन में बोलें जैसे यह जूता जला वैसे ही मेरे शत्रु का तेज जले, मेरे शत्रु का किया कराया जादू टोना सब जल जाए। इस प्रयोग से शत्रु की प्रतिष्ठा गिरने लगती है, समाज में उसका नाम खराब होता है। सातवां महत्वपूर्ण उपाय गुप्त मूत्र साधना। केवल तांत्रिकों के लिए यह अत्यंत रहस्यमय साधना है जो केवल पूर्ण तांत्रिक मार्ग में आस्था रखने वाले कर सकते हैं। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। इस प्रयोग के लिए आप पूर्णिमा की रात को काले वस्त्र पहनें और एकांत स्थान पर जाएं। फिर आप एक गोल घेरे में मूत्र छिड़कें और उसके भीतर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम कृकादेव नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप के बाद अग्नि में नींबू और लाल मिर्च अर्पित करें, फिर शत्रु का नाम लेकर उसका मानसिक विनाश करें। इस उपाय को करने से, यह प्रयोग करने से मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर शत्रु को समाप्त कर देता है और प्रभाव तीव्र और स्थायी होता है। तो मित्रों, यह थे मूत्र और पेशाब से जुड़े 7 अत्यंत गोपनीय, दुर्लभ और शक्तिशाली उपाय, जिनका उल्लेख ना तो आम किताबों में मिलेगा, ना ही आपको कोई बताएगा। इन प्रयोग को करते समय आपकी आस्था, एकाग्रता, शुद्ध संकल्प सबसे जरूरी है। याद रखें, तंत्र केवल तभी फलित होता है जब उसका उद्देश्य सच्चा हो। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विधि पूर्वक करेंगे तो शत्रु चाहे जितना बलवान हो, आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।